जंग खत्म होने के कई साल बाद हथियार डालने वाला फौजी। 1945 में जंग खत्म हुई। फौजी ने 1974 में हथियार डाले। 29 बरस आखिरी हुक्म पर अमल करता रहा। जंग अजीम दोम खत्म होने के बाद भी 29 साल तक हथियार न डालने वाला एक जापानी फौजी जनवरी 2014 में 91 बरस की उम्र में टोक्यो में इंतकाल कर गया था। 1 सितंबर 1939 को दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ, जबकि 6 बरस बाद 2 सितंबर 1945 को ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची थी। लेकिन हीरो ओनादा नामी जापानी फौजी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी है। हैरान कुन तौर पर इस फौजी ने जंग खत्म होने के 29 बरस के बाद हथियार डाले थे। आइए इस वीडियो में आपको ये दिलचस्प लेकिन हकीकी कहानी बताते हैं कि आखिर क्यों मज़कूरा जापानी फौजी को जंग के खात्मे का यकीन नहीं था। हीरो ओनादा जापानी फौज में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज थे। जंग खत्म होने के बाद भी वो फिलिपाइन में लोजोन के करीब लोबांग जजीरे पर 1974 तक रहे, क्योंकि उनका मानना था कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। आखिरकार उन्हें वापस आने पर रजामंद करने के लिए उनके साबिक कमांडिंग ऑफिसर को उनसे मिलने के लिए ले जाया गया। फिर जब ओनादा जापान लौटे थे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के करीब अमेरिकी फौज की शुमाल की जानिब पेशरफ्त के बाद जापानी फौजी लेफ्टिनेंट ओनादा का अपनी सीनियर कमांड से राब्ता मुनक़ता हो गया था। ओनादा के पास आखिरी हुक्म ये था कि वो किसी सूरत भी अपने हथियार न डालें, और इस हुक्म पर वो 3 दहाइयों तक अमल करते रहे। 2010 में एक इंटरव्यू में ओनादा ने बताया था कि हर जापानी फौजी मरने के लिए तैयार था, मगर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते मुझे कहा गया था कि गोरिल्ला जंग लड़ूं और हलाक होने से बचूं। उन्होंने बताया था कि मैं एक अफसर था और मुझे एक हुक्म दिया गया था, अगर मैं इसे पूरा न करता तो मुझे बहुत शर्म आती। लोबांग जजीरे पर ओनादा फौजी अड्डों के बारे में मालूमात जमा करते रहे और कई बार उनकी मकामी लोगों से झड़पें भी हुई। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर उनके हमरा मजीद 3 फौजी थे। उनमें से एक 1950 में जंगल से बाहर आ गए थे और बाकी 2 हलाक हो गए थे। उनमें से एक की हलाकत 1972 में मकामी फौजियों से झड़प में हुई। ओनादा के हथियार डालने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिशें की गयी, ताहम उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। दौरान इंटरव्यू ओनादा का कहना था कि उनकी तलाश के लिए भेजी जाने वाली पार्टियों और जापानी हुकूमत की जानिब से जंगल में गिराए जाने वाले पर्चों को उन्होंने दुश्मन की साजिश समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो कागजी पैगाम जंगल में फेंके गए थे उनमें बहुत सी गलतियां थी, इसलिए वो समझते रहे कि ये अमरीकियों की साजिश है। आखिरकार मार्च सन 1974 में उनके साबिक कमांडर को फिलिपाइन भेजा गया ताकि वो अपना दिया हुआ हुक्म तब्दील कर सके, जिसके बाद ओनादा ने जापानी झंडे को सलाम किया और अपनी तलवार वापस की। उस वक्त वो फौज के एक बहुत सीधा यूनिफॉर्म में मलबूस थे। कहा जाता है कि अगरचे फिलिपाइन की हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल माफी दे रखी थी, ताहम लोबांग जजीरे पर बहुत से लोगों ने उन्हें जजीरे पर 30 अफराद को कत्ल करने के लिए माफ नहीं किया था। जापान वापस आने के बाद ओनादा ने ब्राजील जाकर एक ब्रांच खोल ली थी और जंगल में जिंदा रहने की तरबियत देने के लिए मुतअद्दिद स्कूल खोले। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।